वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस CCNA के कोर्स में। और हम लोग अपने जो CCNA कोर्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टोपोलॉजीज। और हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। नाउ अब बस टोपोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट टोपोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने बस टोपोलॉजी कंप्लीट कर ली है एंड आफ्टर दैट बस टोपोलॉजी के बाद अब हम लोग जो कवर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ रिंग टोपोलॉजी। अब देखो यहाँ पे ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द रिंग टोपोलॉजी। ठीक। अब देखो रिंग टोपोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं। अब रिंग टोपोलॉजी की वर्किंग स्ट्रेटजी क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं अपना। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, तो ऐसा समझ लो जैसे रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक सर्कुलर वे में हमारे पास एक वायर को हमने पूरे एरिया के अंदर बिछा दिया। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली मान लो वायर के तो दो एंड होंगे ही, तो हमने एक जगह पे उसको ज्वाइन करके ऐसा सर्कुलर फैशन में सारा काम कर लिया। और जो अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे मान लो एक सिस्टम हमारा ये है, एक सिस्टम हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल ये है, एक सिस्टम ये रहा, एक सिस्टम ये है। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, और हमने जितने भी सिस्टम्स हमारे लगे हुए हैं इन सारे के सारे सिस्टम्स को वायर के द्वारा इस मतलब इस सर्कुलर वायर रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें और कुछ नहीं, जैसे सपोज मान लीजिए एक आपका एक वायर है। ठीक है, जो हम बस टोपोलॉजी में क्या करते थे कि वायर के दो एंड पॉइंट रह जाते थे ना, यहाँ पे ऐसा मान लो कि उन दो एंड पॉइंट्स को भी हमने आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और जब हमने उन एंड पॉइंट्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया है तो हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर वे में बन जाएगा। ठीक है, और ये मान लीजिए अलग अलग सिस्टम्स हैं जो सर्कुलर वायर के साथ कनेक्टेड हो रखे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये है हमारी रिंग टोपोलॉजी। ठीक, अब जिसमें सपोज मान लो भी फिलहाल मैं सिस्टम्स को नाम दे देता हूँ A B C D E और F। ठीक है, ये इस तरह से सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। नाउ अब इसमें क्या दिख रहा है कि यार एक सिस्टम जो है वो उसके दो नेबर्स होते हैं, जैसे A है तो उसका एक B नेबर है, एक F नेबर है, अगर B है तो उसका एक A देख लो और एक C नेबर है, इस तरह से। नाउ अब मेन चीज है कि चलो ये हमने इनको इसमें में अरेंज तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब यार इनके बीच में वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, यानी कि ये आपस में काम कैसे करेंगे, किस वे में इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। अब देखो इसमें ना रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं टोकन। अब ऐसा मान लो एक टोकन का जो एक पैकेट है, ठीक है, इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक टोकन नाम का पैकेट जो है वो इस जैसे मान लो ये टोकन नाम का एक पैकेट है, ये टोकन नाम का पैकेट यहाँ पे इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक सर्कुलर वे में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव होता है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे अपना एक डायरेक्शन में ये मूवमेंट इसकी चल रही है। अच्छा अब क्या होता है, ये भैया अपना जो टोकन नाम का जो पैकेट है ये अपना सर्कुलर वे में इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर मूव कर रहा है। अब ये टोकन का कंसेप्ट क्या है कि देखो जी यहाँ पे इन्होंने ना, जैसे अब यहाँ पे ना क्योंकि देखो वायर तो एक ही है। अब जो हमारा बस टोपोलॉजी थी उसमें भी एक सिंगल वायर थी जहां पे डेटा सबका जाता था, यहाँ पे भी एक तरह से एक सिंगल वायर ही है ना जिसमें हर सिस्टम का डेटा जा रहा है। अच्छा अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि इस केस के अंदर जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे एक ही वायर है जिसमें सब लोगों का डेटा जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे बस टोपोलॉजी में तो CSM में CD टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था भाई कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, कोलिजन को मैनेज करने के लिए, ताकि भाई क्योंकि सबका डेटा एक ही तार के अंदर जा रहा था ना, जैसे पिछली बार हम लोगों ने बस टोपोलॉजी देखी थी, तो बस टोपोलॉजी के अंदर हम लोगों ने क्या जाना था, सॉरी, बस टोपोलॉजी जो थी उसके अंदर हम लोगों ने यही देखा था ना यार
कि भाई एक सिंगल केबल थी ना, जिस केबल के द्वारा हमारा डेटा जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे, और इसमें कोलिजन होने के चांसेस हो सकते थे। तो इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, CSMA CD नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि यह सारा डेटा एक सिंगल केबल पे ही जा रहा है, अब मान लो जो हमारी रिंग टोपोलॉजी जैसे दो टर्मिनल है, अब ये ऐसे जुड़े नहीं है, बल्कि ये अलग अलग नहीं, मान लो इन दोनों टर्मिनल्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो भैया ये सर्कुलर बन गया। अब यहां पे क्या टेक्निक लगेगी, ठीक है, अब देखें यहां पे क्या होता है, एक टोकन नाम का पैकेट होता है जो इस सर्कुलर एरिया के अंदर मूव कर रहा होता है। अब स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये रखी हुई है कि भाई देखो, जिस भी सिस्टम को पैकेट भेजना है, जिस भी सिस्टम को अपना डेटा सेंड करना है, वो क्या करेगा, इस टोकन नाम के पैकेट को कैप्चर करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इस टोकन नाम के पैकेट को क्या करेगा भाई, कैप्चर करेगा। अब जैसे ये टी है, ये अपना मूव का, ये टोकन जो है हमारा मूव करता जा रहा है। मान लो ये ए सिस्टम है, इसे कुछ डेटा भेजना था, तो इस ए सिस्टम ने क्या करा, ये जो टी नाम का टोकन है, इसने इस टी नाम के टोकन को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं जरा इसको हटा देता हूं, टी को। एक मिनट यार, ज्यादा ही हट गया। चलो कोई नहीं था, ठीक है। अब इसने क्या करा, ये टी नाम का टोकन जो है, टोकन वाला पैकेट है, वो ए ने अपने पास रख लिया। अब यहाँ पे देखो क्या सिनेरियो है कि भैया जिसके पास टोकन होगा वही बंदा डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है, यानी कि अब अगर मान लो जैसे ए ने टोकन अपने पास रख लिया, अच्छा उसी समय मान लो सी को डेटा भेजने का मन है, तो सी भी बैठ कर क्या करेगा, टोकन का इंतजार करेगा कि भाई जब तक उस सी के पास टोकन नहीं आएगा वो भी अपना पैकेट, अपना डेटा जो है इस सर्कुलर एरिया के अंदर नहीं डाल सकता। खैर, अब ए ने क्या करा, वो टोकन कैप्चर कर लिया, और उसके बाद ए ने अपना जो पैकेट था, ठीक है, ए का जो भी डेटा था, उसने वो डेटा जो है, अब उसके बाद डेटा उसने यहाँ पे सेंड किया। अच्छा, जो ये ए ने जो डेटा भेजा, वो मान लो वो डेटा था ई के लिए, तो पहले ये डेटा गया किसके पास, बी के पास। भाई बी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई ये डेटा मेरे पास नहीं है, आगे भेजो। फिर ये डेटा गया किसके पास, सी के पास, सी ने भी रिजेक्ट कर दिया, मेरे लिए भी नहीं है भाई डेटा। फिर ये डेटा मूव ऑन करा किसके पास, डी के पास, डी ने भी रिजेक्ट कर दिया कि नो, दिस डेटा डजंट बिलोंग टू मी। उसके बाद वो डेटा किसके पास गया, ई के पास। अब ई ने देखा कि हाँ भी ये डेटा तो मेरे लिए, क्योंकि इस डेटा में डेस्टिनेशन मान लो जैसे सोर्स का नाम ए डला हुआ है इसमें, और डेस्टिनेशन का नाम मान लो क्या डला हुआ है, ई डला हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसके ई के पास आया, इसने कहा हाँ यार ये डेटा मेरे लिए, ये दे दो भाई डेटा मेरे को। अच्छा, अब ई ने वो डेटा अपने पास रख लिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखो चक्कर क्या है कि टोकन नाम का जो पैकेट है वो तो ए ने कैप्चर करके रखा है, उसने छोड़ा थोड़ी ना है। वो ए नाम का जो टोकन नाम का पैकेट है, वो ए ने तो अपने पास संभाल के रखा, उसने छोड़ा ही नहीं है भाई। अच्छा, अब हमें पता है कि जब तक ये ए नाम का सिस्टम जो है इस टोकन को छोड़ेगा नहीं, तब तक किसी और सिस्टम ने अगर डेटा भेजना है तो भाई वो भेज नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि भाई अब ये जैसे मान लो ए ने डेटा सेंड करा, अब वो ई ने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, अब ई जो है ना एक और डेटा बनाएगा। ठीक है, अब ई क्या करेगा, एक और डेटा पैकेट तैयार करेगा। जैसे मान लो ये अब एक्नॉलेजमेंट का एक पैकेट तैयार करेगा। किसका करेगा, एक्नॉलेजमेंट का एक पैकेट तैयार करेगा कि यस मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मुझे तुम्हारा भेजा हुआ पैकेट मिल गया। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है, इसमें वो सोर्स कौन है, ई, और डेस्टिनेशन कौन है, ए, क्योंकि भाई ई एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको, ए को। एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट कोई भी सिस्टम भेज सकता है जिसके पास मैसेज आता है। ठीक है, उसके लिए टोकन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ई के पास मैसेज आ गया, ई ने वो मैसेज रिसीव कर लिया। अब ई उस मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या करेगा, ई एक एक्नॉलेजमेंट क्रिएट करेगा और उस एक्नॉलेजमेंट को यहाँ पे भेजेगा। अब ये एक्नॉलेजमेंट जाएगा यहाँ पे एफ के पास, एफ उसे रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई मेरे लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं है। फिर वो एक्नॉलेजमेंट पहुंचा ए के पास, ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये एक्नॉलेजमेंट मेरे पास है, ये मेरे लिए एक्नॉलेजमेंट है। अब इस एक्नॉलेजमेंट को पाते ही ए को समझ में आ गया कि भाई देखो जो मैंने पैकेट भेजा था ई के लिए, वो ई को सकुशल मिल गया है, और ई ने उस पैकेट का रिप्लाई भेज दिया, मुझे एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि यस वो पैकेट उसके पास पहुंच गया है। अच्छा, अब उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अब ये काम खत्म होने के बाद अब इस टी नाम के टोकन को अगेन रिलीज कर देगा,
और ये टी नाम का टोकन फिर दोबारा से इस सर्कुलर रिंग के अंदर फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर काम होता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे कि भाई रिंग टोपोलॉजी में क्या क्या है, किस हिसाब से काम हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो चलो जी, अब इस टोपोलॉजी के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास बने। देखो पहला पॉइंट हमारे पास बन रहा है इन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस in the network is connected to exactly two other devices। ठीक है, एक मिनट, ये creating a ring like structure। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, एक रिंग की तरह का स्ट्रक्चर ये प्रिपेयर कर रहे हैं। एक मिनट, तो यहां में पता लगा इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस क्रिएटेड अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि देखो इन रिंग टोपोलॉजी द डेटा travels in one direction around the ring। ठीक है, डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। ठीक है, इसमें हमें दिख ही रहा है कि जो हमारा डेटा है वो एक ही, इसमें याद रखना एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, इन रिंग टोपोलॉजी द डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। ठीक है, पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। ठीक है, पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, हर डिवाइस के थ्रू होता हुआ जाता है अंटिल इट रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन। कि भाई जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक भाई साहब वो मूव करता रहता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, जो स्ट्रेटजी हमने पढ़ी कि किस हिसाब से हम वर्क हो रहा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था रिंग टोपोलॉजी में। पहले क्या करता है, सोर्स कंप्यूटर कैप्चर करता है टोकन को। ठीक है, सबसे पहले टोकन वाला पैकेट कैप्चर करता है और उसके बाद अपना वाला पैकेट सेंड करता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन रिंग टोपोलॉजी द सोर्स कंप्यूटर, ठीक है, सब फर्स्ट कैप्चर द टोकन। ठीक है जी, जो सोर्स कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले क्या कैप्चर करता है, सबसे पहले वो कैप्चर करता है टोकन को। अब टोकन उसने कैप्चर कर लिया एंड देन सेंड इट्स डेटा पैकेट। उसके बाद वो अपना डेटा पैकेट सेंड करता है। अब क्या होगा, अब ये पैकेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और हर एक डिवाइस के थ्रू होता हुआ जाएगा और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पैकेट मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। ठीक है, वो भाई एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा, हर डिवाइस की तरफ एक एक करके वन बाय वन हर एक डिवाइस की तरफ जाता रहता है और ये मूवमेंट उसकी कब तक चलती रहती है, जब तक वो डेटा पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ईच डिवाइस एंड फाइनली रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन, और अपनी डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां में समझ में आ गया रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, पहले सोर्स कंप्यूटर टोकन कैप्चर करेगा। ठीक है, यानी कि सोर्स कंप्यूटर फर्स्ट कैप्चर द टोकन। ठीक है, उसने टोकन कैप्चर कर लिया एंड देन सेंड इट डेटा पैकेट।
द पैकेट मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, एंड पासिंग थ्रू ईच डिवाइस एंड फाइनली रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन, और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद काम खत्म नहीं होगा। अब देखो यहां पे, once the destination is reached, अब डेस्टिनेशन पहुंच गया तो क्या करता है, then the destination system then the destination system sends, ठीक है, अब ये क्या करेगा, sends the acknowledgement, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीव्ड, मतलब जो पैकेट उसने रिसीव किया है उस रिसीव्ड पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, सेंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीव्ड पैकेट, ठीक है, टू द सोर्स, यानी जो सोर्स है हमारा उसको वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, इन फर्दर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल देगा वो, इन फर्दर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और अब क्या होगा, अब ये अब जो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट होगा ये मूव करेगा टिल वो अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, ठीक है। अब देखेंगे द एक्नॉलेजमेंट पैकेट मूव्स टिल इट मीट्स द डेस्टिनेशन ऑफ रिप्लाई पैकेट, ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये वो पहुंच गया, अब उसके बाद जब वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, टोकन को रिलीज कर देगा, सो दैट अदर डिवाइस जो है वो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकें, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहां पे लास्ट पॉइंट ये डाल देते हैं, वंस द सेंडर कंप्यूटर, जो सेंडर कंप्यूटर है रिसीव्स, ठीक है, वंस द सेंडर कंप्यूटर रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जैसे उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा देन इट रिलीज, क्या रिलीज कर देगा, टोकन, तो वो रिलीज कर देगा टोकन वाले पैकेट को, ठीक है, देन इट रिलीज द टोकन पैकेट। अच्छा, अब टोकन पैकेट रिलीज करने के बाद क्या होगा, सो दैट, एक मिनट, so that other devices can use the token for data transfer operation, ठीक है, फॉर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो भाई ये सिंपल हमारा रिंग टोपोलॉजी की पूरी स्ट्रेटजी हो गई कि रिंग टोपोलॉजी में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने पूरा देख ली, समझ लिया होगा कि यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी के अंदर किस वे में हमारा पूरा फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, उसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शन ये दे दी हमने यहाँ पे ना। अब क्या है, अब इस टोपोलॉजी के ना हम कुछ एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। अब देखो यार, पहली बात इसका डिसएडवांटेज, सबसे पहले वो डिसएडवांटेज मेनली समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या होगा हमारा, ठीक है। अगर हम सपोज मान लो इस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस की बात करने लग जाए, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने लग गया, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, तो डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो भैया हमारे पास क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इसके। तो देखो पहला यार यहाँ पे क्या है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी। अब ये स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ सिस्टम्स को बढ़ाना, ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम्स को क्या है, बढ़ाना है। अच्छा, अब तुम्हें देख रहा है यार कि एक सपोज मान लो एक सर्कुलर वे में सारा लगा हुआ डेटा,
अब मान लो बीच में कोई मुझे सिस्टम अगर अटैच करना होगा तो क्या करना होगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर आओ, देखो यहाँ पे भाई ये बना हुआ है पूरा। अब मान लो मैं बी और सी के बीच में एक नया सिस्टम लगाना चाहता हूं तो लगा लो। अब क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे बीच में से वायर कट करनी पड़ेगी, उस वायर को कट करके एक टी कनेक्टर लगाना पड़ेगा और फिर कहीं जाके वो नया सिस्टम इसमें कनेक्ट करूंगा। अब जैसे देख भी लो यहाँ पे, मैं अगर दिखाना चाहूँ कि जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मैं अलग से सेपरेट बना देता हूँ। जैसे यार ये रिंग बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये सिस्टम सब लगे हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, बड़े सारे सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, ये सारे सिस्टम्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यार मान लो मुझे एक नया सिस्टम जो है वो यहाँ लगाना, ये एक नया सिस्टम आ गया भाई, इसको लगाओ। तो यार बीच में से वायर कट करूंगा ना, और कट करने के बाद जहां से मैं वायर कट करूंगा वहां पे मैं क्या करूंगा? एक टी कनेक्टर लगाऊंगा यहाँ पे यार, एक टी कनेक्टर यहाँ पे मैं फिट करूंगा। और ये टी कनेक्ट वायर कट करने के बाद एक टी कनेक्टर लगाऊंगा और फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आप जितनी ज्यादा सिस्टम्स यहाँ पे अटैच करते हो यार उतने कट लगते रहेंगे वायर के अंदर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, ठीक है। कि भाई एक तरह से अब समझ में आ गया कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा डिवाइस रिंग टोपोलॉजी में लगाना एक चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कोई नया डिवाइस लगाओगे तो उसको आपको वायर को कट करना पड़ेगा और फिर वहां पे टी कनेक्टर लगा के उसको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस वायर को उस टी कनेक्टर से जोड़ोगे। और जब तक ये काम चलता रहेगा तब तक डाउन टाइम चलेगा ना, क्योंकि भाई अगर बीच में से कहीं वायर कट हो गई तो फिर तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ना। तो यानी कि डेटा ट्रांसफरिंग का काम तो चलेगा ही नहीं उस समय। तो यहाँ पे इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया पहला डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड स्केलेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लिमिटेड स्केलेबिलिटी के बाद एक सिंपल है लेटेंसी। अब लेटेंसी का मतलब है लेट आना। अब तुम देखो यार, जब कोई पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो बीच में जितने भी सिस्टम पड़ेंगे हर सिस्टम पे जा जाके पहले रुकेगा एक एक मिनट, हर सिस्टम चेक करेगा ना कि भाई ये पैकेट मेरे लिए है कि नहीं है, ये मेरे लिए है कि नहीं है, ये मेरे लिए है कि नहीं है। अब तुम देखो यहाँ पे इधर आ जाओ, रिंग टोपोलॉजी वाले एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे यार इस ए ने पैकेट भेजा था ई के लिए। अब भाई साहब जब वो पैकेट चला तो पहले बी के पास रुका। अब बी ने चेक किया कि भाई साहब ये पैकेट मेरे लिए है कि नहीं है। जब बी ने मना कर दिया फिर बेचारा वो पैकेट आगे बढ़ा। फिर आगे जाते जाते सी ने रोक लिया। अब सी ने भी चेक करा, सी ने फिर बाद में मना करे नहीं मेरे लिए नहीं, आगे चल भाई। तो फिर वो पैकेट आगे बढ़ा, फिर डी ने रोक लिया, फिर डी ने चेक करा, फिर वो पैकेट आगे बढ़ा, फिर वो यार ई ने रोक लिया। अब ई ने रोका उसको तो चलो ठीक है, लेकिन यानी बी सी डी इन तीनों ने भी तो उस पैकेट को रोका और उसके साथ उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक किया। तो यार टाइम तो लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेटा जो है वो हर एक डिवाइस के थ्रू होता हुआ जा रहा है, और हर एक डिवाइस के थ्रू जब होता हुआ जाएगा तो उसमें क्या होगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज लेटेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा डिसएडवांटेज आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंसी। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक काम क्या है, एक मिनट, इस लेटेंसी के बारे में चलो थोड़ा लिख देता हूं मैं, या इनके पॉइंट्स भी लिख देता हूं थोड़ा सा। लिमिटेड स्केलेबिलिटी जैसे मैंने बोला, ठीक है, तो मैंने बोल दिया जी एडिंग न्यू डिवाइस। अगर आप कोई नया डिवाइस अटैच कर रहे हैं, रिक्वायर क्या क्या चल लगेगा उसमें? रिक्वायर ब्रेकिंग एंड रिकनेक्टिंग द रिंग, ठीक है, विच कैन कॉज डाउन टाइम, विच कैन कॉज डाउन टाइम। अच्छा, उसके बाद लेटेंसी की बात करी हमने। तो लेटेंसी में क्यों आ रहा है? देखो, डेटा मस्ट पास थ्रू ईच डिवाइस इन द रिंग, ठीक है, विच एक मिनट, विच कैन इंट्रोड्यूस some latency in data transmission, ठीक है, which can introduce some latency in the data transmission, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, यहाँ पे दो प्रॉब्लम समझे। और दूसरा क्या है? फेलियर। अब देखो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख रहा हूँ जिसको मैं कहना फेलियर इम्पैक्ट। अब एक सिंपल सी बात ध्यान सुनो यार, अगर एक सिंगल डिवाइस या एक कनेक्शन रिंग में फेल हो जाता है
तो वो क्या करता है ना, पूरे एंटायर नेटवर्क को खराब कर देता है, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ है ना उसका वो इम्पैक्ट हो जाता है, वो ब्रोक हो जाता है एक तरह से। ठीक है भाई, अभी जैसे मैंने बोला ना कि यार बीच में से हमको एक वायर, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको लिमिटेड स्केलेबिलिटी में बोला कि भैया अगर एक नया डिवाइस लगाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, बीच में से तार काटनी पड़ेगी। अच्छा, तार काटने के बाद उसमें टी कनेक्टर सेट करना पड़ेगा, और फिर वो नया डिवाइस जो है उसकी तार लगानी पड़ेगी। तो यार टाइम लग रहा है ना। अच्छा, जब तक ये प्रोसीजर पूरा नहीं होता तब तक पूरा जो सेटअप है पूरा डाउन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये तो चलो मैंने जानबूझ के कोई एक नया सिस्टम कनेक्ट करने के लिए वायर काटी। अच्छा, अगर सपोज मान लो रियल में कोई सिस्टम फेल हो गया हमारा यहाँ पे, तो कोई कनेक्शन खराब हो गया तो क्या होगा भाई, अगर एक सिस्टम फेल हो गया है, कनेक्शन करप्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा कि भैया पूरा जो ये रिंग नेटवर्क है ये अफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इफ अ सिंगल डिवाइस और कनेक्शन इन द रिंग फेल्स, अगर कोई सिंगल डिवाइस या कनेक्शन रिंग के अंदर फेल हो जाता है तो क्या करता है, इट कैन इम्पैक्ट द एंटायर नेटवर्क। तो वो पूरे पूरे नेटवर्क को अफेक्ट कर सकता है। क्यों, सिंस द सर्कुलर पाथ इज ब्रोकन, क्योंकि उसका सर्कुलर पाथ क्या हो जा रहा है, ब्रोकन हो जा रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हमारी इस रिंग टोपोलॉजी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो डिसएडवांटेज है उसके यही है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये तो हमने इसके कुछ प्रॉब्लमेटिक देख लिया कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, हमें समझ में आ गया रिंग टोपोलॉजी के पॉइंट्स क्या हैं वो समझ में आ गया, और रिंग टोपोलॉजी के साथ जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए यहाँ पे। नाउ अब रिंग टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी जो हम देखने जा रहे हैं इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे अब नेक्स्ट टोपोलॉजी आ गई हमारे सामने जिसका नाम क्या है, मैश टोपोलॉजी। अब यार देखो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में क्या है कि भाई यहाँ पे 4 सिस्टम्स लगे हुए। ठीक है, जैसे एक छोटा समझाने के लिए मैश टोपोलॉजी को मैं यहाँ पे 4 सिस्टम्स लगा रहा हूँ, 4 सिस्टम्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो चारों सिस्टम्स हैं इनके बीच में वायर का कनेक्शन होना है। ठीक है, चारों सिस्टम जो है इनके बीच में क्या होगा, वायर का कनेक्शन। अब यहाँ पे देखो कैसे, जैसे मैं इन सबको ना नाम भी दे देता हूँ, यार ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये सी सिस्टम है, और ये डी सिस्टम है। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ए सिस्टम है, तो ए सिस्टम से बी सिस्टम तक ना एक वायर कनेक्ट कर दी जाएगी। अच्छा, फिर वही ए सिस्टम से डी सिस्टम तक एक वायर कनेक्ट कर दी गई, और ए से सी सिस्टम तक वायर एक कनेक्ट कर दी गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि यार जो ए नाम का सिस्टम है वो नेटवर्क के अंदर मौजूद बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो यार उन सब के साथ कनेक्ट हो रखा है ना। अच्छा, अब बी को भी, बी के साथ भी यही करते हैं। अब जैसे बी तो ए से कनेक्ट हो रखा, बट बी डी से कनेक्ट नहीं है, तो बी को डी से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, बी को सी से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मान लो कल को सी और डी है, इनको भी हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। नाउ अब ये जो हमारे सामने जो स्ट्रेटेजी बन गई, जो सेटअप बन गया, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ नेटवर्क के अंदर मौजूद हर एक डिवाइस नेटवर्क के अंदर मौजूद दूसरे डिवाइसों से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हर एक डिवाइस नेटवर्क के अंदर मौजूद दूसरे सब डिवाइसेस के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे भैया जैसे पहले अभी था ना, जैसे हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा, क्या नाम है, बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते थे भाई, हमारा मेन मकसद क्या था यार, वो कोलिजन को रोकना है। तो बस वाली जो टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी के अंदर हम लोग जो है एक टेक्निक थी हमारी जिसका नाम क्या था, CSMA CD। भाई साहब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे ताकि कोलिजन रुके। उसके बाद हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी आ गई। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था
भैया यहाँ पे टोकन वाला कंसेप्ट लगा दिया कि भैया टोकन वाला कंसेप्ट यूज करो, ताकि बीच में इनके जो कोलिजन वाला कंसेप्ट है वो ना आए। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी हो गया, एंड देन सेकंड वन इज द रिंग टोपोलॉजी। अब यार ये जो हम मैश टोपोलॉजी कर रहे हैं, देखो इसने तो इसका सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। क्यों यार? अब ए को अगर बी को डेटा भेजना है तो उसको किसी को देखने की जरूरत नहीं कि रास्ता खाली है कि नहीं खाली। अरे यार, ए और बी के बीच में डायरेक्ट पाथ है ना, तो भैया जब ए ने कोई भी डेटा भेजना होगा तो क्या करेगा वो? यार डायरेक्टली भेज देगा यार। उसे क्या जरूरत कुछ और वेट करने की कि भैया अब उसमें सी या डी से कोई तो मत लेना देना नहीं है उसको। भाई ए और बी का अपना इंडिपेंडेंट पाथ है, तो अपना डायरेक्ट अपने इंडिपेंडेंट पाथ के थ्रू डेटा सेंड करता रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे इसके साथ। ठीक है जी, तो ये हमारा मैश टोपोलॉजी के अंदर। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा कि सेटअप के अंदर हमने कि जो भी एक सिस्टम कनेक्ट होगा वो नेटवर्क के अंदर मौजूद बाकी सारे सिस्टम्स के साथ जुड़ा होगा। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे अब इसके बारे में पॉइंट्स जो है उनको देख लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी के मैश टोपोलॉजी के बारे में क्या पॉइंट्स हैं। तो देखो जी, इन मैश टोपोलॉजी, इन मैश एक मिनट, टोपो इन मैश टोपोलॉजी क्या हो रहा है हमारे पास? ठीक है, every each device in the network is connected to every other device, ठीक है, forming a fully interconnected network। एक मिनट, इसको जरा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो इन मैश टोपोलॉजी each device in the network is connected to every other device forming a fully interconnected network। ठीक है, तो यहां पे क्या है? तो इन मैश टोपोलॉजी each device serves as a node that can communicate directly। ठीक है, दैट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, दैट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद एनी अदर नोड। वो बाकी जितने भी नोड्स हैं या सिस्टम्स हैं उन सब के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, उसको मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है उसकी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका इसमें एक बेनिफिट नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भैया ये किस तरह से हमारा वर्क कर रहा है इधर। अब देखो क्या चक्कर है हमारे पास यहाँ पे, जो मैश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना हमारे पास दो टाइप्स की मैश टोपोलॉजी होती है, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। अभी फिलहाल हमें मैश का ये तो समझ में आ गया कि हाँ मैश टोपोलॉजी का क्या हिसाब किताब है। नाउ अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी, यानी मैश टोपोलॉजी भी ना हमारे पास दो किस्म की है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी। अच्छा, ये दो किस्म की मैश टोपोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं वो देखो कौन सी है, देखें यहाँ पे। नाउ देखें यहाँ पे, अब पहली हमारे पास आती है, इसको हम लोग कहते हैं फुल मैश। ठीक है, एक हमारे पास है यहाँ पे फुल मैश टोपोलॉजी, और एक दूसरी एक और टोपोलॉजी भी हम इसको यहाँ पे कह रहे हैं जिसका हम लोग कहते हैं पार्शियल
ठीक है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ हमने देखा कि भैया एक है फुल मैश टोपोलॉजी और एक हमारे पास आ रहा है यहाँ पे पार्शियल मैश टोपोलॉजी। अब देखो फुल मैश और पार्शियल मैश में सिंपल क्या कंसेप्ट है हमारे पास। देखो यार, फुल मैश में तो सीधी सी साफ साफ बात है कि भैया जो भी हमारा सेटअप बना होगा, जैसे मान लो फुल मैश में तो भैया जैसे मान लो ये हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं, ठीक है, और इन चारों सिस्टम्स के सेटअप में क्या है कि भैया ये इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, ये सिस्टम इससे, अब मतलब सारे सिस्टम से कनेक्टेड होगा। यानी कि जो भी मैंने डायग्राम बनाया वो किसका था, फुल मैश टोपोलॉजी का था। अब बात करते हैं यार यहाँ पे पार्शियल मैश टोपोलॉजी। भाई पार्शियल में क्या होगा उसको समझ लो। अब पार्शियल में जैसे मान लो यार ये अलग अलग सिस्टम्स ले लिए मैंने वहीं पे। अब देखो पार्शियल में क्या होता है कि ना यार सारे सिस्टम्स को ना ये पावर देने की जरूरत क्या है, यानी कि सारे सिस्टम जितने भी है उन सब का कनेक्शन नेटवर्क के अंदर मौजूद बाकी सारे सिस्टम से बनाने की जरूरत क्या है। जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है सिर्फ उसको ये फैसिलिटी दो ना। अब मान लो मैं कहता हूं कि यार ये मेरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, सिर्फ इसको इसके साथ या इसके साथ कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और मान लो मैं कहता हूँ जी जैसे सपोज मान लो ये सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो गए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिस्टम थे, तो ये ऐसे सेटअप को मैं क्या कर सकता हूँ, पार्शियल मैश। तो पार्शियल मैश में क्या हो गया, जहां पे या एक मान लो अगर मैं कहता हूँ यार ये ए सिस्टम तो चलो कनेक्ट कर दिया बी से बी और सी से और डी से। मान लो मेरे पास अभी जरूरी सिस्टम कौन सा है, सी, ए और सी है, तो मैंने कहा यार सी को भी कनेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या है भैया, मेरे ए और सी सिस्टम इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया सबके साथ में। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे एक बी और डी का कनेक्शन बच गया, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे क्या करा, जो मेरे इंपॉर्टेंट सिस्टम थे उनको मैंने सबके साथ कनेक्ट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल मैश टोपोलॉजी। तो फुल्ली मैश में क्या है कि भाई हर एक सिस्टम को कनेक्ट करना है। फुल्ली मैश में क्या है कि हर एक एक सिस्टम को क्या करना है भाई साहब, आपने कनेक्ट करना है। लेकिन पार्शियल मैश की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे सारे सिस्टम को हम कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां देख लो, अब इधर पॉइंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं इन फुल मैश every device is directly connected to every other device, ठीक है, इन द नेटवर्क, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं कि हाँ भाई हर एक डिवाइस नेटवर्क के अंदर मौजूद बाकी सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगा, किसमें, इन फुली मैश, फुल मैश वाले में, ठीक है। तो इन फुल मैश ये रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे कि भाई सेकंड पॉइंट यहाँ पे, फॉर n डिवाइसेस, अगर मान लो मैं n नंबर ऑफ डिवाइसेस लगा रहा हूं तो यहां पे देयर आर, ठीक है, अब n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं तो देयर आर n ब्रैकेट में n-1/2, ठीक है, इतने नंबर ऑफ कनेक्शंस होंगे, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होंगे, कनेक्शंस होंगे, ठीक है जी। तो ये हमने देखा यहाँ पे, और लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया फुल मैश में हर डिवाइस कनेक्ट होगा और जितने नंबर ऑफ डिवाइस है देयर आर n इंटू n-1/2 कनेक्शंस होंगे। अब तुम देख सकते हो जैसे यहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं, तो भाई 4 हैं तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हो गए हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर सपोज हम यहाँ पे इस ऊपर वाले सेटअप को देखते हैं तो यहाँ पे डिवाइसेस हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो भाई अब कनेक्शंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तो कर लो जी, 4 × 3/2 और ये कट जाएगा, 2 हो गया और टोटल कनेक्शंस आ गए 6 कनेक्शंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि इस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं उस नंबर ऑफ कनेक्शंस अगर आपने निकालने हैं तो आप उतना नंबर ऑफ कनेक्शंस यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट पार्शियल मैश, तो जो ये पार्शियल मैश वाला कंसेप्ट है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखो इन पार्शियल मैश टोपोलॉजी, एक मिनट थोड़ा सा साइज इसका और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इन पार्शियल मैश टोपोलॉजी only some devices are directly connected to every other device। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल मैश के अंदर क्या है कि सिर्फ कुछ ही डिवाइस ऐसे होंगे जो सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, हमने बोलो कुछ डिवाइसेस को सबसे कनेक्ट करा, सारों को नहीं करा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक बैलेंस भी बना रहता है यहाँ पे। ठीक है, सो पार्शियल मैश के अंदर हमारा सिंपल ये हिसाब किताब है कि पार्शियल मैश के अंदर ओनली सम डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। ठीक है जी, तो ये हमारे इन दोनों के बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट्स हो गए डिस्कशन के, जो हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये हमारा एक पार्शियल मैश और एक फुल्ली मैश के कंसेप्ट हो गया यार हमारे पास यहाँ पे। और ये हमने देख लिया कि मैश टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास ये दो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज अवेलेबल हो गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा हो गया मैश टोपोलॉजी का। तो चलो फिलहाल अभी इसको इतना ही करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल इसको इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आप अपना करना स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर।